पत्नी ने ऐसा नहीं कहा होता तो राम बोला नहीं बनते, तुलसीदास हुए ही सोई जो राम रची राखा। को करी तर्क बढ़ावे साखा। रामचरित मानस की यह चौपाई खुद तुलसीदास जी पर भी लागू होती है, जिन्होंने इसकी रचना की है। अगर राम की इच्छा नहीं होती तो प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी उनका तिरस्कार नहीं करती और राम बोला से तुलसीदास नहीं बनते। ये बात स्वयं तुलसीदास जी भी स्वीकार करते हैं, इसलिए पत्नी को क्षमा करके बाद में उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। दरअसल इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी जन्म हुआ था। इस वर्ष ये तिथि 30 जुलाई को है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राबोला था। इनका विवाह रत्नावली नाम की अति सुंदर कन्या से हुआ। विवाह के बाद रामबोला गृहस्थ जीवन और पत्नी के प्रेम में ऐसे डूबे कि उन्हें दुनिया जहान और लोक मर्यादा का होश ही नहीं रहा। एक बार इनकी पत्नी मायके आई तो कुछ समय बाद ही यह बेचैन हो उठे और पत्नी से मिलने चल पड़े। रास्ते में तेज बरसात होने लगी, फिर भी इनके कदम नहीं रुके और लगातार चलते हुए नदी तट पर पहुंच गए। सामने उफनती हुई नदी थी, लेकिन मिलन की ऐसी दीवानगी छाई हुई थी कि नदी में बहकर आती लाश को पकड़कर नदी पार कर गए। देर रात जब पत्नी के घर पहुंचे तो सभी लोग सो चुके थे। घर का दरवाजा भी बंद हो चुका था। तुलसी जी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पत्नी के कक्ष तक पहुंचा जाए। तभी सामने खिड़की से लटकती रस्सी जानकर सांप का पूंछ पकड़ लिया और इसी के सहारे पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। पत्नी ने जब रामबोला को विक्षिप्त हालात में अपने पास आया देखा तो अनादर करते हुए कहा कि अस्थि चर्म में देहिए तासो ऐसी प्रीति नेकू जो होती राम से तो काहे भव भीख। यानी इस हार मास के देह से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम राम से होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी का इतना कहना था कि रामबोला का अंतर्मन जग उठा और वह एक पल भी वहां रुके बिना राम की तलाश में चल दिए और राम से ऐसी प्रीत लगी कि जहां भी राम कथा होती है वहां राम के साथ तुलसीदास जी का भी नाम लिया जाता है।